पिछले सेशन में हमने चर्चा की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंतर के क्वेश्चन थे उनके बारे में। आज जो चर्चा हम करेंगे वो कर रहे हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज में गुणा से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए गुणा से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उनका जो सरल मेथड है, सिंपल वे में कैसे करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन अपने पास है, कोई धनराशि हमें दी हुई है कि P धनराशि है अपने पास, P धनराशि है और वह एक वर्ष में 2 गुना हो रही है। कितने गुना? 2 गुना। फिर अगले वर्ष भी वह 2 गुना हो रही है और उससे अगले भी वह 2 गुना हो रही है। इसका मतलब वह धनराशि 3 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? वह 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 8 गुना हो जाएगी। जब वह एक वर्ष में 2 गुना, देखिए एक वर्ष में 2 गुना, एक वर्ष में 2 गुना, टोटल समय कितना हो गया अपने पास? टोटल समय हो गया 3 वर्ष। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है अपने पास। देखिए क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है इसने पूछा है। वार्षिक दर क्या है? इसका मतलब है पहला मेथड क्या है जो अभी आपको बताया है कि वह धनराशि यदि P माने, P से वह कितनी हो रही है? 2P, फिर कितनी? 4P और फिर कितनी? 8P। यही तो हो रहा है। क्या करा? ये 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 8 गुना। इसका मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम चले तो इसका मतलब वह धनराशि कितनी हो गई? 3 वर्ष में 8 गुना हो गई। क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर दिए। तो देखिए इसने दर पूछी है, इसका मतलब दर तो सब में सेम है। दर क्या है? सब में सेम है। एक वर्ष की दर, दूसरे वर्ष की दर और ये तीसरे वर्ष की दर। दर यदि अपने पास सेम है इसका मतलब P से वह धनराशि कितनी हो रही है? 2P हो रही है। इसका मतलब जो CI हमें ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? P मिलेगा। और P पर ये मूलधन है अपने पास, 1P हमें ब्याज मिला है। कितने पर? 1P पर। और रेट हमें चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। P से P कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास? 100 बच गया। देखिए कितना आंसर आ गया अपना? 100% रेट आ गई। क्या आ गई? 100% वह दर आ गई। दूसरा तरीका यदि देखें, दूसरा तरीका यदि देखें तो दूसरा तरीका क्या है? हम ये इतना क्यों करें? जब हमें समय दिया हुआ है और क्या दी हुई है? वह धनराशि मूलधन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। इसका मतलब यदि वह मूलधन अपने पास मूलधन और ये मिश्र धन, यदि मूलधन अपने पास 1 है और 1 से 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। इसका मतलब घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन। तो अपने पास किसका अनुपात? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात अपने पास कितना आ जाएगा? 1:2। यदि 1 वर्ष की बात करें, कितने वर्ष की बात करें? 1 वर्ष की बात करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? दर चाहिए। तो 1 से वह धनराशि कितनी हो रही है? 1 से धनराशि 2 हो रही है। ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 1। और वह 1 किस पर? 1 पर। 100%। कितना आंसर आ गया अपना? 100%। सबसे अच्छा यही तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है? 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब है कोई धनराशि यदि P है और वह अमाउंट हो जाती है, मैंने ये भी पहले भी बताया है कि ये जो लैंग्वेज है कि वह धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? इसका मतलब 4 गुनी हो जाती है। तो वह क्या हो जाता है? मिश्र धन होता है हमेशा, ध्यान रखिए। तो यदि वह धनराशि 1 है और 1 से वह 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। यदि मूलधन अपने पास 1 है और मिश्र धन कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। कितना हो रहा है?
4, समय कितना है 2 वर्ष। इसका मतलब वर्गमूल, 1 का वर्गमूल अपने पास क्या आता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। कितने, जब 2 वर्ष की बात करें, ये 1 वर्ष की बात करें तो 1 से वह धनराशि कितनी हो रही है 2 हो रही है। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 ब्याज। 1 ब्याज प्राप्त कर रहे हैं कितने पर 1 पर, तो 100 पर कितना 100%, डबल हो रहा है। इसका मतलब 100%, और कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो वह धनराशि कितने प्रतिशत दर पर दी गई थी 100%। इसका मतलब डबल, 1 वर्ष में डबल। बढ़िया स्कीम है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है और उसी राशि पर दोगुने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों पूछ रहा है हमें। क्या पूछ रहा है, एक तो साधारण ब्याज भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है। किसी को धन उधार दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपने उधार दे दिया, वो चुकाने के लिए आया तो उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है भाई, यदि मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज न देकर साधारण ब्याज देता तो मैं आपको कितने रुपए देता ब्याज के। ऐसा क्वेश्चन है ये। अपनी आम भाषा में यदि बोले तो वो चुकाने पैसे आए तो मूलधन तो देना ही देना है, उनके अलावा जो हमें राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी 525। कंडीशन क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। उसने कहा भाई मेरे पास तो चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज नहीं है, तो फिर कहा साधारण दे दो। तो साधारण वह कितना पे करे, बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर से वह कितने रुपए पे करे, तो 525 जो रुपए हैं अपने पास 525 रुपए है, वो क्या है सीआई है। तो भाई दर से भी सीआई निकाले, दर कितनी 10%, 2 वर्ष की, 1 वर्ष का कितना 10, दूसरे वर्ष का 10, लेकिन पहले वर्ष में जो हमें ब्याज मिला है 10, उस 10 का 10% कितना 1, तो टोटल हमें कितना मिलना है 21% ब्याज है ये, जब सीआई याद करें, जब हमें सीआई दिया हुआ है। 21 का मान 525 है और ये कर रहा है 2 गुने समय के लिए और आधी रेट कितनी है 10%, तो कितनी हो जाएगी रेट, तो भाई 5%। और समय जब 2 वर्ष है तो ये कर रहा है 2 गुने समय के लिए, इसका मतलब समय क्या है 4 वर्ष। समय क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में हमें 525 रुपए ब्याज के मिलते हैं, रेट क्या है 10%, और दूसरा क्वेश्चन यही दिया जाए तो उसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब है 4 वर्ष 5 5 5 4 वर्ष तक मिलेगा, तो 20%, कितने प्रतिशत हो गया 20%, क्योंकि साधारण वर्ष में क्या होता है हर वर्ष ब्याज बराबर मिलता है। काटिए, कितनी बार कट जाएगा देखिए, यदि 10 बार काटे तो 210, 20 बार काटे तो कितना आ जाएगा 420, इसका मतलब और 30 बार काटे तो 630, ये ज्यादा चला गया, तो हमें 5 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए 5। इसका मतलब एक ही चारा है अपने पास, यदि इसको 25 से गुणा करें, देखिए 25 एक 25 और 25 दो 50 और 50 और 2 52, 21 525 को पूरी बार कितने से काट रहा है 25 से काट रहा है। तो देखिए कितना आ गया अपने पास 25 दो 50, 500 रुपए, कितना आ गया ब्याज 500 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपए, जब समय 4 वर्ष हो, रेट क्या हो 5% हो। देखिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो दोनों तरीके बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे सुंदर लगे उससे कर लेना। देखिए पहला तो क्या है कि कोई धनराशि, इसका मतलब वह धनराशि P है और P से वह 4 वर्षों में, अगला कह रहा है कि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है,
तो स्वयं की 2 गुनी वही हो गई, कितनी 2p हो गई। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। जब 2 गुना ये है तो इससे राशि बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, इसका डबल कितना 4p। तो यहां से यहां तक इसे कितना समय लग गया, 4 वर्ष। ये तो 1 से 2 होने में, 2 गुना होने में कितना 4 वर्ष। तो 2 से 4 गुना, ये भी तो 2 गुना है, तो 4 वर्ष ही क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। और अपने पास टोटल जो समय पूछा है वो क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। क्या आ जाएगा, 8 वर्ष, जो कि अपना आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, यदि हम एक तो आ गया अपने पास प्रिंसिपल, एक आ गया अमाउंट, और एक क्या आ गया अपने पास, समय आ गया, टाइम आ गया। देखिए यदि वह धनराशि एक है, क्या है, एक है, और वह कितनी हो रही है, कितनी हो रही है भाई, 2 गुना, वह 1 से 2 हो जाती है, और इसमें समय कितना लगता है, 4 वर्ष का समय लगता है। कितना वर्ष लगता है, 4 वर्ष। अगले की इच्छा क्या है कि इसको कितने वर्ष तक और रखें कि यह धनराशि 4 गुनी हो जाए। कितना गुना हो जाए, 4 गुना। जब 2 की घात ये 1 है तो 4 गुना कितनी आ जाएगी, 2 की घात 2। कितने आ जाएगी, 2 की घात 2। इसका मतलब ये वाला जो है इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो समय भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना समय कितना, 8 वर्ष। क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर कितना आ गया, 8 वर्ष। एकदम सिंपल, आराम से पढ़िए इसको, पेशेंस से पढ़िए, और रोक के आप क्वेश्चन निकालिए। ऐसे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन कोई हजारों क्वेश्चन हैं, आप निकालिए आराम से। जो नहीं लगता है आप क्या करिए, सेंड करिए हमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवर्ती ब्याज से 16 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। देखिए वो मेथड तो मैंने बता दिया, पी मानकर आपको क्या करना है, बस ये एक ही मेथड चलना है। कौन से वाला, कि वह धनराशि, अमाउंट और समय। यदि धनराशि 1 है तो वह 8 गुनी हो जाती है। तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 3, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष। क्या दे रखा है, 3 वर्ष। इसे कितना गुना चाहिए, वह धन कितना गुना हो जाए, 16 गुना। 16 गुना, तो 16 2 की कितनी घात हो जाती है भाई, 4। 2 की घात कितनी, 4। यह है इसका कितना, 4/3 गुना। कितना गुना, 4/3 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 का 4/3। 3 का 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, अपने पास समय कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। समय क्या आ गया, 4 वर्ष। देखिए ये आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, वार्षिक रूप से समायोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम। क्या मानना है हमें, प्रिंसिपल, हमें मानना है प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम। एक यदि मूलधन है तो वह धनराशि कितना गुना, 2 गुना हो जाती है। कितने वर्ष लगते हैं उसको, 3 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष, 3 वर्ष। देखिए अब उसकी इच्छा क्या है कि यह 4 गुना हो जाए। क्या हो जाए, 4 गुना। जब ये राशि हो जाए तब आप हमें लौटा देना। तो उसको कितने वर्ष और रखना पड़ेगा, या टोटल कितने समय के लिए वो उधार दे। तो देखिए 4 गुना, इसका मतलब है 2 की घात 2, और ये 2 की घात 1, 1 से ये कितना, 2 गुना। कितने गुना हो रही है, 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना, 6 वर्ष। कितना आ गया, 6 वर्ष। आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। अब देखो ये तो हो गया, ये तो कब की बात है, जब आप पेन का यूज लो। आपके पास पेन ही नहीं हो तो क्या करें। तो ऐसे सोचें कि 3 वर्ष में 2 की घात 1 हो रही है, और हमें यहां जो दिया हुआ है इस पर फोकस करना आप,
कि ये 4 गुना 8 गुना, ये ज़्यादातर यही आता है इसके घात में या क्यूब में या 4 गुना में या 5 गुना में, ऐसे आता है आपके पास। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वही बनते हैं। देखिए, तो जब 4 गुना हो रही है तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 2। तो आप बस फोकस किस पर करिए, घात पर, कि 3 वर्ष में 2, इसका मतलब 1 गुना। तो समय, अब इसको समय को कितना गुणा करें, 2 की घात, जितनी घात है उतने ही गुणा कर दे। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा, देखिए पिछला क्या है, 4 गुना, पिछला क्या है 2 की घात 4, तो ये क्या है, ये 2 की घात 3, तो ये इसका कितना गुना, 4/3 गुना हो रहा है, और 3 से 3 कट गए, कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। इसी में भी यही है कि 2 की घात 2 है, तो डायरेक्ट आप समय को गुणा करिए, डायरेक्ट क्या करिए, समय को गुणा करिए, किससे, उसकी घात से, अगली वाली घात से, कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया, कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। समय कितना है, 2 वर्ष, समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। इसका मतलब है वर्गमूल, यदि P और A माने तो एक वह धनराशि है, तो वह कितना गुना हो जाती है, वह बढ़कर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। क्वेश्चन शायद रिपीट है ये, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो, 1 से 4 तो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। 1 से 2 हो रही है, 1 हमें ब्याज मिल रहा है और 1 मूलधन है, कितने प्रतिशत, 100% ब्याज लगना है, 100% ब्याज लगना है। अगला क्वेश्चन लीजिए, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुनी। देखिए डायरेक्ट करें तो 2 की घात कितनी, 2 की घात 2, और मैंने कहा था समय को डायरेक्ट घात से गुणा कर दीजिए, कितना समय आ गया, 10 2 20 वर्ष। आंसर तो अपना यही आ गया, कितना, 20 वर्ष। और यदि डिटेल में करें तो डिटेल में इसको करते हैं तो अपने पास प्रिंसिपल है, अमाउंट और समय दे रखा है। प्रिंसिपल यदि 1 है और वह कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, कितने समय में, 10 वर्ष में, कितने समय में, 10 वर्ष में। 2 की घात 1 और 4 गुनी चाहिए इसको, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 को कितना लिखते हैं, 2 की घात 2 लिख देते हैं। ये यहां से कितना गुना हो गई भाई, 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना। तो समय को भी यदि 2 गुना करते हैं तो अपने पास समय क्या आ गया, 20 ईयर्स, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। मतलब कितने समय में हो जाएगी, तो देखिए समय कितना है, 4 वर्ष, समय क्या दे रखा है, 4 वर्ष, और वह कितना गुना चाहिए हमें, 8 गुना, कितना गुना, 8 गुना, तो 2 की घात 3, डायरेक्ट समय को गुना करिए, कितने आ गए, 12 वर्ष, कितने आ गए, 12 वर्ष। ये तो अपना आंसर आ गया डायरेक्ट। डिटेल में करें तो डिटेल में क्या है, प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम। एक यदि प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2, समय कितना, 4 वर्ष, समय कितना, 4 वर्ष। क्या इच्छा है कि 8 गुनी हो जाए, इसका मतलब 2 की घात 3 हो जाए, कितनी हो जाए, 2 की घात 3, तो कितना गुना है, 3 गुना, इसका कितना गुना, 3 गुना। बोलो कितना आंसर आ गया, 12 वर्ष। कितना आंसर आ गया, 12 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन खूब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और लगाइए, इनसे जितने भी टाइप के बनते हैं, इनके अलावा जब गुणा से संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड करिए, आपको दूसरे दिन या उसी दिन सेम डे आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।